नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। इस बुलेटिन की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ी खबर से और ये खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री इन दिनों 5 देशों के दौरे पर हैं। आपको ये बता दें, आज प्रधानमंत्री जब टोबैगो एंड त्रिनिदाद पहुंचे तो वहां पर उनका जिस तरीके से स्वागत किया गया है वो काफी भव्य था। बताते चले आपको, कैरेबियन देश त्रिनिदाद एंड टोबैगो जब पहुंचे पीएम मोदी तो वहां पर उनका स्वागत किया गया भोजपुरी चौताल से। पीएम मोदी इस तरह देशी अंदाज में अपना स्वागत देख करके वशीभूत हो गए। पीएम मोदी ने इस दोनों देशों के बीच का सांस्कृतिक जुड़ाव करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये दुनिया में कहीं और नहीं है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि एगो अनमोल सांस्कृतिक जुड़ाव। बहुत खुशी भइल कि पोर्ट ऑफ स्पेन में हम भोजपुरी चौताल प्रस्तुति के प्रदर्शनी देखनी। त्रिनिदाद एंड टोबैगो आ भारत, खास करके पूर्वी यूपी और बिहार के बीच के जुड़ाव उल्लेखनीय बा। और अब बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान में बड़ा झटका लगा है पाकिस्तान को। आपको बता दें कि यहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने अपना कारोबार बंद करने का ऐलान कर दिया है और इससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। आपको ये बताते चलें, माइक्रोसॉफ्ट ने इस केस के लिए पाकिस्तान में आर्थिक अस्थिरता और अराजकता का हवाला दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या हालात हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने वहां पर काम करने से मना कर दिया है। कारोबार बंद करने का फैसला माइक्रोसॉफ्ट ने ले लिया है। अब देखिए, खबर जो है राजधानी दिल्ली से है। आपको बताते चलें, 1 जुलाई से जो 10 से 15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां थी उस पर बैन लग गया था, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने यू टर्न ले लिया है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि गाड़ी जब्त करने से अब लोगों को परेशानी हो रही है और इसी वजह से 1 जुलाई से लागू होने वाले नो फ्यूल आदेश को लेकर बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों को जब्त न करने का फैसला लिया है। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने CAQM चेयरमैन को पत्र लिखते हुए ये साफ कहा है कि सिर्फ उम्र के आधार पर गाड़ियों को न रोका जाए, बल्कि प्रदूषण के स्तर के आधार पर कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी एक्स पर पोस्ट किया और ये लिखा है कि दिल्ली वासियों के साथ खड़ी है सरकार। अब दिल्ली सरकार जल्द ही CAQM से औपचारिक मुलाकात भी करेगी। और मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह भी कहा है कि पड़ोसी राज्यों में भी नियम लागू हो, सिर्फ दिल्ली की जनता को परेशान नहीं होने देंगे। सर, ये चीज समझा दीजिए कि कल से अगर गाड़ियां निकलती हैं जो 10 और 15 साल पुरानी है, क्या उनको एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट इम्पाउंड करेगा या नहीं, या ये अभी प्रोसेस है जो चल रहा है वो वैसा ही चलता रहेगा? CAQM को सारी जानकारियां दी हैं। हमें यकीन है कि CAQM इसके ऊपर एक अच्छा फैसला लेगी। हमने बता दिया कि हम इसको इम्प्लीमेंट करने में अभी सक्षम नहीं है। और आज अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन है। आपको बताते चलें कि पहले दिन 12,300 से भी ज्यादा लोगों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं और श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन में भी लोगों में, भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये बाबा बर्फानी और अमरनाथ की गुफा और उसके बाहर की आज की तस्वीरें हैं, जहां धूप खिली हुई है। कुछ भक्तों ने दर्शन कर लिए हैं और कुछ दर्शन की तैयारी कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बाबा के दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ा हुआ है। जम्मू की ये तस्वीरें। अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा जत्था रवाना हो चुका है और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हैं श्रद्धालु। और देखिए, अमरनाथ
यात्रा का आज दूसरा दिन है और इसके लिए आपको बता दें कि पहलगाम और बालटाल से आज जो दूसरा जत्था है वो भी रवाना हो चुका है और इसके लिए काफी जोश देखने को मिला श्रद्धालुओं में। आपको ये बताते चलें, बाबा भोले के जयकारे लगाते हुए ये जो श्रद्धालु हैं वो आगे बढ़े। दोनों बेस कैंपों में भक्तों की चहल पहल दिखाई दी। हर हर महादेव के जयकारों और शिव भक्ति के गीतों से पूरा इलाका भक्तिमय हो उठा। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर देखे जा रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पर भक्तों का जोश जो है वो दिखता ही बन रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जम्मू की ये तस्वीर, आज अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन। अब देखिए, पटना में सनातन महाकुंभ को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। आपको बताते चलें कि यहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचने वाले हैं और इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। बताते चलें आपको, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जो हैं पूरी जिम्मेवारी उन्होंने ले रखी है और पूर्व सांसद अश्विनी चौबे ने बक्सर पहुंचकर लोगों से महाकुंभ में शामिल होने की अपील की है। तो पटना के गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ की जो तैयारी है वो तेज हो चुकी है। जय परशुराम के इस पावन समापन अवसर पर 6 जुलाई 2025 रविवार देवशयन एकादशी, आषाढ़ एकादशी को एक दिव्य और विराट सनातन महाकुंभ का आयोजन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में किया गया है। इस आयोजन का उद्देश्य भारत की सनातन चेतना, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता को सशक्त बनाना। और एक बड़ी खबर नवादा से मिल रही है। यहां पर 8 जून को लापता हुई एक महिला का कंकाल मिला है और कंकाल जैसे ही मिला है हड़कंप मच गया है, सनसनी फैल गई है चारों तरफ। आपको ये बताते चलें, मृतक की पहचान मेस्कौर के नवडीहा गांव में कृष्ण यादव की पत्नी किरण देवी के रूप में हुई है। उसका कंकाल अतरी थाना क्षेत्र के कचौरा गांव के पास पहाड़ से बरामद किया गया है। उसके कपड़े, पर्स, घर की चाबी और आधार कार्ड से उसकी पहचान की गई है। परिजनों ने मृतक किरण देवी की बहू पर ही हत्या का आरोप लगाया है। अब ये मामला पुलिस के संज्ञान में है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बॉडी मिला है कचारा, वो गया जिला में पड़ता है, पहाड़ के ऊपर में। कैसे पहचान हुआ उसका? उसका पहचान मैंने साड़ी और आधार कार्ड और बैंक पासबुक से। ब्लाउज भी मिला है? ब्लाउज, बैंक पासबुक, आधार कार्ड और उसमें पैसा जितना था सब उसी के था और चाबी भी, गुच्छा चाबी का सब मिल गया है। सब मिल। मधेपुरा में डबल मर्डर से सनसनी मच गई है। आपको ये बताते चलें कि यहां पर सब्जी विक्रेता दंपति की हत्या कर दी गई है और इस डबल मर्डर से सनसनी फैल चुकी है। आपको बताते चलें, कानून व्यवस्था पर अब सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रजनी पंचायत के वार्ड संख्या 14 स्थित प्रसादी चौक पर गुरुवार देर शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है। दरअसल अपराधियों ने बुजुर्ग सब्जी विक्रेता दंपति दिनेश दास और उनकी पत्नी बोलिया देवी की घर में घुस करके बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी है। इस सनसनीखेज डबल मर्डर केस ने न केवल स्थानीय लोगों को स्तब्ध कर दिया है, बल्कि पुलिस प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। वारदात के पीछे की वजह अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन शुरुआती जांच में इसे जमीन विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। बगल वाला अच्छा, जो मम्मी का मोबाइल बंद था ना, अच्छा, फोन के जो तुम जाओ देखना, बात कर, मेरा मोबाइल बंद है, जाओ चार्ज में लगा दो। ठीक। वही बोल रही है जो मेरा मम्मी नहीं उठ रही है। हम बोले कि लगता है तबीयत खराब है। यहाँ जानकारी यहाँ मिला पड़ोसियों के द्वारा कि एक बच्ची बगल में, चूँकि एक शादी हो रही है, 2 दिन में शादी नहीं, दो गीत गाता है, तो बच्ची सब आए जगाने के लिए। गाँव की सुभाषिन है, क्योंकि उसको बेटा तो है नहीं, बेचारे गरीब है, सब्जी बेच के अपना परवरिश करता था। यही जानकारी है। हम लोग इस घटना को लेके उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। दिनेश दास और उनकी पत्नी बोलिया देवी की बीते रात किसी ने हत्या कर दी। एक्चुअली किसी को पता नहीं लगा
तो उनकी बेटी ने जब फ़ोन किया नहीं उठाए तो अगल बगल के लोग गए तो पता लगा कि उनकी हत्या कर दी गई। और खबर देखिए पूर्णिया के रुपौली विधानसभा क्षेत्र से मिल रही है, जहां पर पूर्व विधायक बीमा भारती के पति पर एक बार फिर से आरोप लगा है और एफआईआर दर्ज की गई है। बताते चलें आपको, एक व्यक्ति ने यह आरोप लगाया है कि अपहरण किया गया उसका और उसको जबरन उसकी हत्या की कोशिश की गई है। दरअसल भवानीपुर थाना क्षेत्र के कुशहा गांव निवासी भोला मंडल ने यह आरोप लगाया है कि अवधेश मंडल ने उनके अपहरण के बाद अपने घर में ले जाकर के दबिया से हमला किया और जान से मारने की कोशिश की। इस मामले में पुलिस को शिकायत दी गई है और जांच जारी है। परिवार को अपनी जान का खतरा सता रहा है। कोई कारण नहीं, बताइए कोई कारण नहीं था। फिर अभी जेल से वो जब निकला तो हमारा पति को यहाँ से वो बाजार आ रहा था, सामान लाने के लिए उसको उठा के गाड़ी पर बैठाया, उसके बाद वहाँ लेके गया जान से सीधा मारने का। इनको घर से उठा के ले जाया गया, अपने उनका जो भवन देवी के पास मकान है वहाँ ले जा करके इसको जान से मारने का पूरा कोशिश किया गया, पूरा मारा। और जिस तरह से दबिया इसके सिर पे प्रहार किया और एक वहाँ आदमी को इसमें गोली नहीं, उसको जिस तरह से उन्होंने गुमराह करके मारने का काम किया है, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। खबर मधुबनी से मिल रही है, जहां पर एक बार फिर से पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि यहां पर भूमाफियाओं का आतंक देखने को मिल रहा है। दरअसल एक मोबाइल दुकान पर जाकर के वहां पर बुलडोजर चला दिया गया है। आपको ये बताते चलें, दरअसल भूमाफिया का कहर देखने को मिला है। बता दें आपको, बड़ा बाजार मोहल्ले में देर रात जेसीबी से एक मोबाइल दुकान को तोड़ दिया गया, लाखों की संपत्ति बर्बाद हो गई है। अब इस घटना के बाद देखिए स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। उन्होंने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है और पुलिस पर भूमाफियाओं को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है। पीड़ितों का यह कहना है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे बदमाशों के हौसले और ज्यादा बुलंद हो चुके हैं। भूमाफिया का मनोबल, क्रिमिनल का मनोबल प्रशासन बढ़ा रहा है, जिसके कारण 1 बजे रात में जेसीबी आकर तोड़ दिया गया और एसपी साहब को भी फोन किया गया, 111 को भी फोन किया गया, मधुबनी नगर थाना को भी फोन किया गया, मगर प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं। उनसे धक्का मुक्की हुआ तो हम जबरदस्ती ताला नहीं मारने दिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, रात में देखिए, कल रात को एक बजे आके पूरा दुकान को ही तोड़ दिया जेसीबी लगा के, ठीक है। प्रशासन को बुलाया, 1-1.5 बजे रात में प्रशासन जब आए तो प्रशासन बोला ठीक है हम देख रहे हैं। उसके बाद अभी तक प्रशासन दोबारा नहीं आया है, ठीक है। और जो लोग हैं, जब हम नाम बता दें कि जो आदमी कर रहा है परेशानी, तो उनको आप अरेस्ट करिएगा ना। तो अब तक प्रशासन ने इसमें कोई नहीं किया, इस कारण से हम लोग यहाँ बैठे हुए। और देखिए खबर जो है वो पटना से मिल रही है। यहाँ पर 2 चोरों को लोगों ने घेर कर पकड़ा और उसे खंभे से बांध दिया। पहले तो उसकी पिटाई भी की गई और उसके बाद पुलिस के हवाले दोनों चोरों को कर दिया गया है। एक बार तो कोई मर्द नहीं थी। देखिए ये चोर है, आरोपी को पुलिस के हवाले हालांकि किया गया है, लेकिन यहाँ पर दोनों चोरों को लोगों ने पहले तो घेरा पकड़ा, पिटाई की और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं, ये 2 चोर हैं, दोनों पकड़ में आए हैं, दोनों लोगों के हत्थे चढ़ गए हैं। एक बार तो कोई मर्द नहीं थी। घर में ताला बंद कैसे पता चल रहा को बताइए, सो बता दे। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, जेडीयू की वर्चुअल बैठक। ये बड़ी खबर, आपको बता दें कि चुनाव के लिहाज से ये बैठक हो रही है और आपको बताते चलें कि जेडीयू की कार्यालय में ही बैठक हो रही है, जिसकी अध्यक्षता संजय झा कर रहे हैं। उमेश कुशवाहा और विजय चौधरी भी इस बैठक में मौजूद हैं। जिला अध्यक्ष विधानसभा के प्रभारी जुड़े हुए हैं इस बैठक में। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर ये बैठक हो रही है और ये साल चुनावी है और ऐसे में विधानसभा चुनाव के लिहाज से बैठकों का दौर जारी है। उसी सिलसिले में आज बैठक हो रही है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, चुनाव को लेकर जेडीयू की एक बैठक हो रही है, पूरी जानकारी दीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए चुनाव को लेकर के ये बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक में बूथ स्तर तक की ये बैठक की जा रही है। जो जिला अध्यक्ष होंगे वो जिला अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे। उसके अलावा जो विधानसभा प्रभारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे और जो कार्यकारी जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी इस बैठक में शामिल हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव को लेकर की जो तैयारियां हैं तमाम राजनीतिक दलों के साथ साथ जेडीयू ने भी शुरू कर ली है और जेडीयू के द्वारा भी तैयारी चल रही है। और यही कारण है कि बूथ स्तर तक जो बूथ मैनेजमेंट है कमेटी होती है या फिर जो जिला अध्यक्ष होते हैं या फिर जो जिला कमेटी होती है, उन तमाम नेताओं के साथ, लोगों के साथ रणनीति तय की जा रही है। मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद हैं,
संजय झा भी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद हैं और यह बैठक वर्चुअल तरीके से फिलहाल चल रही है। जी ठीक है शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, चुनाव को लेकर जेडीयू की बड़ी बैठक कार्यालय में हो रही है, वर्चुअल बैठक जिसकी अध्यक्षता संजय झा कर रहे हैं। और दरअसल विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक हो रही है, क्या रणनीति होगी, किस तरीके से चुनाव में प्रदर्शन करना है, उसको लेकर ये बैठक महत्वपूर्ण है। मुहर्रम में अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं होगी, और इसी अंदाज में पुलिस प्रशासन झारखंड में इस बार काम कर रहा है। और क्या कुछ तैयारियां हैं इस बार पुलिस प्रशासन की मुहर्रम को लेकर के, आप इस रिपोर्ट में देखिए। भीड़ की शक्ल में नारेबाजी और हंगामा करते लोग, जोर जोर से सुनाई देती सायरन की आवाज, जमीन पर गिरा शख्स, आंसू गैस के गोले। ये तस्वीर है पर्व से पहले की तैयारी की। जी हां, मुहर्रम जुलूस को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा करने से पहले पुलिस अपनी तैयारियों को जांच रही है, ताकि विपरीत परिस्थिति में कैसे एक्शन लिया जाएगा, उपद्रवियों पर नकेल कैसे कसा जाएगा, चाहे लाठी चार्ज करना हो, आंसू गैस के गोले हो या फिर घायलों को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाने की जरूरत हो। इसे लेकर साफ साफ निर्देश दिए गए, साथ ही अपील भी कि लोग त्योहार मनाएं, प्रेम से मनाएं, सहयोग से मनाएं। हम लोग सिमुलेशन कर रहे थे कि अगर भीड़ काफी ज्यादा बेकाबू हो गई या फिर उग्र हो गई तो उसको पुलिस के द्वारा कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो होपफुली मुहर्रम के लिए धनबाद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से तैयार है और ये पर्व अच्छे से निकल जाए शांतिपूर्वक। वहीं हजारीबाग में भी मुहर्रम जुलूस को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। एक तरफ मुस्लिम समुदाय की ओर से तैयारी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए हजारीबाग पुलिस ने शहर के बीचों बीच कल्लू चौक पर मॉक ड्रिल किया। मैसेज साफ कि कानून तोड़ा तो कार्रवाई तय है। तैयारियों का जायजा लेने के बाद एसपी और उपायुक्त ने सभी से कहा कि शांतिपूर्ण माहौल में आप पर्व मनाएं। कल्लू चौक आते हैं और फिर यहाँ से आगे करबला मुंडई करबला में जाते हैं। तो उस दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण एक चौराहा है। तो इसमें हम लोगों ने अपनी तैयारी, जो पुलिस की पूरी टीम की तैयारी है, जिसमें कि टीजी पार्टी हमारी जो अश्रु गैस की गोला का प्रयोग करती है, इसके अलावा लाठीचार्ज की जो हमारी टीम है, जो वाटर कैनन की हमारे इक्विपमेंट और व्हीकल। मुहर्रम को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट है, मॉक ड्रिल के साथ तैयारी भी पूरी है। बस जरूरत है लोगों के बीच आपसी सहयोग, सद्भावना और प्रेम की। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता के साथ हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। सीतामढ़ी में लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके रेलवे पुल को पार करने के लिए विवश हैं। यहाँ पर ज्यादातर महिलाएं और बच्चे जो हैं वो रेलवे पुल को पार करते हैं और ऐसे में उनको अपनी जान का खतरा बना हुआ है उनकी जान पर। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। अब लोगों के साथ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन। सीतामढ़ी शहर से गुजरने वाली यह रेलवे पुल है, जिस पुल पर लगातार लोग हादसों को आमंत्रित कर रहे हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखलाने की कोशिश करते हैं कि शॉर्टकट के कारण लोग इस रेलवे पुल का इस्तेमाल करते हैं और बड़ा खतरा खुद को लिए आमंत्रित करने का काम करते हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं, बड़ी तादाद में लोग इस पुल के जरिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उनको अपनी जान की थोड़ी भी चिंता नहीं है। सबसे गंभीर बात यह है कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जो ट्यूशन जाने वाले बच्चे हैं, वो भी इसी पुल का सहारा लेते हैं और अपने घर जाने के लिए और ट्यूशन आने के लिए इसी पुल के जरिए आते जाते हैं। अब आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि पुल से गुजरने में महिलाएं भी शामिल है और बड़ी संख्या में लोग इस पुल का इस्तेमाल करते हैं और पिछले लंबे अरसे से इस पुल का लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं आने जाने के लिए। लेकिन कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है, क्योंकि रेल विभाग लगातार आम लोगों
लोगों में जागरूकता फैलाने का काम करता है कि जो रेलवे पुल है उससे होकर ना गुजरे, अगर गुजरते भी है तो सावधानी बरतने का काम करे। लेकिन आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग लापरवाह है और पुल के जरिए लोग आते जाते हैं। बिहार में कई ऐसी बड़ी घटनाएं हो चुकी है जहां रेलवे पुल को पार करने के दौरान लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, बावजूद लोग ऐसी घटनाओं से सबक नहीं ले रहे हैं और इस पुल के जरिए आने जाने का काम कर रहे हैं। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। खबर शेखपुरा से मिल रही है जहां पर नदियों का अतिक्रमण कर लिया जा रहा है और नदियों के अतिक्रमण करने की वजह से किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हैं क्योंकि इससे सिंचाई प्रभावित है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। शेखपुरा जिले की छोटी नदियां संकट से गुजर रही है। इसका मुख्य कारण है कि नदियां के आसपास अतिक्रमण बड़े पैमाने पर किया गया है, जिसके कारण नदी बिल्कुल सिकुड़ती जा रही है। सिकुड़ने के कारण नतीजा यह है कि एक तो जो पानी का ठहराव होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। नतीजा यह है कि नदियां सिकुड़ जाने के कारण सिंचाई की व्यवस्था प्रभावित हो गई है। और यहाँ हमेशा आप देखिएगा कि अरियरी प्रखंड का इलाका हो अथवा चवाड़ा प्रखंड का इलाका, इस इलाके में बड़े पैमाने पर सुखाड़ की स्थिति होती है। कई बार लोगों ने सवाल भी उठाया है कि जो भी अतिक्रमण, देखिए हमारे शेखपुरा जिला में जो भी छोटी छोटी नदियां हैं लोग उसको अतिक्रमण कर चुके हैं और उस नदी को मैं सरकार से यही कहूँगा या यहाँ के जिला प्रशासन जो है उनको मैं यही कहूँगा कि छोटी छोटी नदियाँ जो अतिक्रमण की गई उनको हटा दिया जाए और उनकी अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर दी जाए, जिससे किसानों आम लोगों को सिंचाई करने में काफ़ी सहूलियत होगी। अब बरसात का पानी का ठहराव भी होगा और इसके साथ साथ जो भी वर्षा होती है वो भी नदी में आकर करने का, बल्कि जमीनी स्तर पर जाकर इसे कार्रवाई करने का, ताकि जो नदियां सिकुड़ गई है नदियां अपने अस्तित्व में आ जाए और इस नदियों में पानी का ठहराव हो पाए और सिंचाई व्यवस्था मजबूत हो सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। कैमूर में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि यहां पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले का नाम अब सामने आ चुका है और किसने ये भड़काऊ पोस्ट किया है उसके बारे में पुलिस को पता लग गया है। पहचान कर ली गई है युवक की। बताते चलें आपको, पुलिस को नोटिस भेजा गया और उसके भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दरअसल आपको बताते चलें, भभुआ एसडीपीओ ने पूरे मामले की जानकारी दी है। आरोपी भभुआ थाना क्षेत्र के सिलरी गांव का आकाश कुमार है, जिसे पुलिस ने नोटिस भेजा और उसके भाई को भी हिरासत में लिया है। पूछताछ की जा रही है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले युवक की पहचान कर ली गई है। मामला संज्ञान में आया था कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक व्यक्ति के द्वारा कुछ भड़काऊ पोस्ट किया जा रहा था किसी कम्युनिटी के विरुद्ध। तो हम लोगों ने उसको तत्काल चिन्हित करते हुए जो पोस्ट करने वाला उसको हम लोगों ने लोकेट किया था। उसका लोकेशन हैदराबाद में आ रहा है और उसका हम लोगों ने सत्यापन किया तो वो आकाश कुमार है, पिता भौरिक यादव हैं, जो कि सिलरी थाना भुआ रहने वाले हैं। खबर अररिया से मिल रही है जहां पर एक युवक से जब पैसे मांगे गए बकाया तो उसने उल्टा कट्टा तान दिया। ये मामला है, एक दर्जी ने जब अपने बकाए पैसे मांगे तो उस युवक ने कट्टा तान दिया। उसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद इस युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तो तस्वीर जो है हमने ब्लर कर दी है, ये हमें आपको तस्वीर क्लियर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आपको बताते चले यहाँ पर इस युवक की जमकर लोगों ने पिटाई कर दी। युवक ने यहाँ पर अपने कट्टे को निकाला, दर्जी पर तान दिया जब दर्जी ने अपने बकाए पैसे मांगे। मामला बरगामा थाना क्षेत्र के सिरसिया हनुमानगंज गांव का है। बाद में पुलिस मौके पर पहुंचती है और आरोपी को अपने साथ ले गई है। ये मामला बगहा से है, जहां पर रिहायशी इलाके में बताया जा रहा है कि अजगर घुस आया और अजगर घुस आने से लोगों में दहशत फैल गया, क्योंकि लोग डर के साए में जीने लग गए। क्योंकि ये जो समय है मानसून का है और मानसून में सर्पदंश के जो मामले हैं वो भी अक्सर बढ़ते रहते हैं। ऐसे में यहाँ पर लोग जो हैं काफ़ी डरे सहमे से दिखाई दिए। बारिश के कारण वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पानी भर गया है, जिसके कारण जीव जंतु जो है रिहायशी इलाके में आ जा रहे हैं। हाँ ना गलती बात काहे चर्चा रख इधर लेके जाइए।
और इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।